बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू t प्लस ई टी एट t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखें, पहले हर क्वेश्चन में हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते आए हैं। क्यों? यहाँ पे y होता था, यहाँ पे x होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, t है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक हो गया, तो ये डी ओवर डी टी एक्स डी ओवर डी टी इंटू टी प्लस ई टी। अब आपने एक बात याद रखनी है, अब डी ओवर डी टी जो है ना इंटू टी, वो किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा। अब डी ओवर डी टी इंटू टी कितना होता है, 1। अभी मैंने आपको इधर लिखा है डी ओवर डी टी इंटू टी 1। अब प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमें पता है अगर ई की वैल्यू आ जाए, फ़र्ज़ किया मैंने, यही डेरिवेटिव मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, ई की पावर टी। तो हम क्या करते थे, एक बार इसको इसी तरह लिख देते थे, फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेते थे, डी ओवर डी टी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी, डी ओवर डी टी इंटू टी किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ई टी। तो ये ई टी हम किधर लिख देंगे, इधर ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आज समझ लें इस क्वेश्चन को। यहाँ से डी ओवर डी टी, ई की पावर जब टी आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो एक बार ई टी की पावर उसी तरह लिखेंगे, फिर ये जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी टी इंटू टी। अब डी ओवर डी टी इंटू टी किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये ई की पावर टी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ है एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस ए की पावर 0। किसी की पावर भी 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। किसी भी की भी पावर, ठीक है, 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ डिस्प्लेसमेंट s इज़ इक्वल टू साइन 2t फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि d डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के, और वेलोसिटी ओवर t किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। मतलब इसका क्या है, s इज़ इक्वल टू साइन 2t। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास t है, पहले x आता था हम x लिखते थे, अब यहाँ पे हमारे पास t आ गया तो हम t लिखेंगे। तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी इंटू एस। ठीक है, d ओवर डी टी इंटू साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी एस ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 2t। साइन का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉज होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉज 2t। अब इस 2t बेस का फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इंटू 2t। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉज 2t डॉट, यहाँ पे डी ओवर डी टी इंटू टी 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 2t। अब ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डी एस ओवर डी टी किसके बराबर होता है, v के। अब इसका जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो तब जाके हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी इंटू वी। ठीक हो गया, डी एस ओवर डी टी किसके बराबर होता है, v के। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और डी वी ओवर डी टी a के बराबर होता है। तो डी ओवर डी टी v का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे डी टी ओ 2 cos 2t। ठीक हो गया, अब देखें यहाँ पे हो जाएगा डी वी ओवर डी टी,
यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। मतलब d/dx हमारे पास cos x किसके बराबर होता है? माइनस साइन x के, और x का हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस साइन 2t। अब ये जो बेस होगी इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, d/dt इंटू 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास dv/dt किसके बराबर होता है? a के, x रिलेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस 2 साइन 2t डॉट d/dt 2t किसके बराबर होगा? d/dt, ये बेस का फर्दर डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पे d/dt इंटू t किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है 1 के। तो 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 साइन 2t। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत शुक्रिया।